सोलेनॉइड सोलेनॉइड और इंडक्टर। सुनो देखो, सोलेनॉइड और इंडक्टर एक ही मतलब है। सोलेनॉइड बोल लो या फिर इंडक्टर बोल लो, एक ही मतलब है। सोलेनॉइड होता क्या है? व्हेन अ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इन सच अ वे दैट टर्निंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन द सिस्टम सो फॉर्म इज कॉल्ड सोलेनॉइड और इंडक्टर। देखो क्या बोला इसने कि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेना है। क्या लेना है? एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर, इंसुलेटेड कॉपर मतलब कंडक्टिंग ही हो गया। इंसुलेटेड कॉपर एक कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टिंग वायर को क्या कर दो? ऐसे लपेट दो और इस तरीके से इसको ऐसे टर्न करो कि जो इनके टर्न्स है वो बिल्कुल पास पास हो, जैसे इसमें दिख रहे हैं। मतलब इस तरह से हमें उसके ऊपर लपेटना है, सिलेंडर के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से इसके टर्न करने हैं ताकि वो क्या हो? बहुत क्लोज क्लोज हो। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? सोलेनॉइड। देखो अगर इसमें नॉन कंडक्टिंग ये सिलेंडर ले लो, ये भी सोलेनॉइड है। अगर सिर्फ ये टर्न्स दे रखी है, सिर्फ ये टर्न्स दे रखी है तो भी सोलेनॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सोलेनॉइड है। ठीक है, ये भी सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि आर बहुत बहुत छोटा होता है किससे? एल से। ठीक है, आर मतलब इसका रेडियस, आर मतलब इसका रेडियस और एल मतलब इसकी लेंथ। ठीक है, क्या होता है? आर बहुत 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 छोटा होता है किससे? एल से। क्लियर? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड और इंडक्टर एक ही मतलब है। सोलेनॉइड होता है कि जब हम एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर एक इंसुलेटेड कॉपर की वायर बोल लो या फिर एक कंडक्टिंग वायर बोल लो, अगर रैप कर देंगे और कुछ इस तरीके से कि जो टर्न्स है वो बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगे, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड, या फिर क्या बोल सकते हैं? इंडक्टर। कंडीशन क्या है कि जो आर है, आर है वो क्या होना चाहिए? बहुत बहुत छोटा होना चाहिए किससे? एल से। ठीक है, सोलेनॉइड क्लियर है? ये देखे भी होंगे यार। ठीक है, सोलेनॉइड वर्सेस बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है भाई ये। बार मैग्नेट के क्या होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्या होता है बार मैग्नेट में? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ऐसे ही होता है, ऐसे इसमें होएगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से करंट कैसे जाएगा? आउटसाइड तो ऐसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या जाता है? साउथ टू नॉर्थ। ऐसा ही तो इसमें बार मैग्नेट में होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड इज वेरी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू अ बार मैग्नेट। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल सिमिलर होती है किसके? बार मैग्नेट के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की क्या होती है? सिमिलर होती है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड में ये तो हम बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कैसे मूव करती है? आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ करती है आउटसाइड तो, और इनसाइड कैसे करती है? साउथ टू नॉर्थ। और सोलेनॉइड की एक बात की, अगर सोलेनॉइड में ये बोलते कि यहां से यहां तक इसके ये अंदर वाला जो पार्ट है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें ना ये यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यूनिफॉर्म। जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब इनके बीच का जो गैप है, इन एक एक लाइन के बीच का जो गैप है वो इक्वल इक्वल होता है। तो ये सिर्फ सोलेनॉइड ही है जिसमें क्या होती है, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस एक सोलेनॉइड है कि ये वाला पार्ट ही है सोलेनॉइड का जिसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। ये सिर्फ सोलेनॉइड में ही होती है। ठीक है, क्लियर है? तो सोलेनॉइड वर्सेस बार मैग्नेट, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एट सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब जो ये सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब इनके बीच का जो गैप है, इनकी लाइंस के बीच का जो गैप है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड
क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर इसके सेंट्रल पार्ट में पूछे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वो होती है म्यू नॉट एन आई, मुन्नी बोल लो चाहे इसे, निकनेम। ठीक है, याद रहेगा कि सेंटर पे, सोलेनोइड के सेंट्रल पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है मुन्नी, ये म्यू नॉट, ये एन आई, मुन्नी। और अगर एंड पे पूछ ले, ये एंड होता है, ये एंड होता है इसका, ये यहाँ से और यहाँ से ये एंड होता है, मतलब इधर जा रही है तो ये वाला एंड, इधर जा रही है तो ये वाला एंड, इधर वाली जा रही है तो ये वाला एंड हो जाएगा। तो अगर एंड पे पूछ ले तो मुन्नी का हाफ कर दो, म्यू नोट एन आई बाय 2। सेंट्रल पे कितना होता है मुन्नी, और एंड पे क्या होता है इसका हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय 2। सेंटर पे होता है म्यू नोट एन आई, एंड पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है म्यू नोट एन आई बाय 2। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। अच्छा, टोरॉइड, 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 एंडलेस सोलिनॉइड, इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब एंड नहीं होता, मतलब इसको ऐसे बोला गया है कि ये, इससे बोल सकते हैं हम एंडलेस सोलिनॉइड। जो ये ऐसे सोलिनॉइड था, देखो ऐसे सोलिनॉइड है, इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये सोलिनॉइड है, इसको ऐसे करके यहाँ से ये वाला पार्ट उठा के और यहाँ से ये वाला पार्ट उठा के इन दोनों को यहाँ पे मीट कर दिया, तो ये एंडलेस ही बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के अगर एंड ही ज्वाइन कर दिए तो ये एंडलेस बन जाएगा। तो इसलिए टोरॉइड को क्या बोलते हैं, एंडलेस सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इसे ना देखो सुनो, ये ऐसे भी बना सकते हो, मान लो बाइक या फिर साइकिल की ट्यूब होती है, जो ट्यूब, ट्यूब ले लो, या फिर ट्यूब ही होगी, हाँ ट्यूब ही है ये, ट्यूब ले लो, उस पे क्या कर दो, रैप कर दो, किसे, इंसुलेटेड कॉपर यानी कि कंडक्टिंग वायर को ऐसे इस पे ट्यूब पे क्या कर दो, सर्कुलर शेप में ऐसे टर्न कर दो, तो इन दोनों के एंड मीट हो जाएंगे, तो ये एंडलेस बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे टोरॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, टोरॉइड। व्हेन अ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर ट्यूब as shown in the figure in such a way that turnings are very close to each other, then the system so formed is called toroid। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलेंगे। एक क्या लेना है, ट्यूब लेनी है, उस पे ये लपेट देने ऐसे इस तरीके से, ताकि इनके बीच का जो गैप है, ये तो इसमें बड़ा दिख रखा है, वैसे तो गैप इनके बीच का क्या होना चाहिए, कम होएगा, और वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से, क्लोज होंगे। तो इस सिस्टम को ये सर्कुलर में बनेगा, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, टोरॉइड। टोरॉइड को क्या बोलते हैं, एंडलेस सोलेनोइड। क्लियर है, ठीक है। ये सुन लो, अगर इसमें टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता है तो कैसे पूछ सकता है, देखो इसे रीजन 1 नाम दे दिया, इसे रीजन 2 दे दिया, ये रीजन 3 बाहर है। ठीक है, ये R1 डिस्टेंस ये यहाँ तक की है, R2 डिस्टेंस यहाँ तक की है। ठीक है, तो अगर रीजन 1 यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं, इनसाइड पूछ रहे हैं, रीजन 1 तो यही है, अगर इसके अंदर पूछे तो अंदर तो क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे जाएगा, अंदर क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर रीजन 2 में पूछ ले, मतलब इसके अंदर पूछ ले, तो अंदर तो कितना होता है, मुन्नी के बराबर होता है, म्यू नोट एन आई, कितना होगा, म्यू नोट एन आई। और अगर रीजन 3 बाहर पूछ ले तो वहां पे भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऐसे ही चलता है। ठीक है, बाहर क्या होगा, जीरो होगा। तो 3 बनते हैं इसमें, रीजन 1 में जीरो होता है, रीजन 2 में क्या होता है, मुन्नी के बराबर होता है, रीजन 2 में जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ये हमें पता है, इनसाइड होता है मुन्नी के बराबर, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, डन, ठीक है जी। ये सारा था सोलिनॉइड के बारे में, सोलिनॉइड और टोरॉइड के बारे में। ये टोरॉइड यही तो है, सोलिनॉइड ही है, तो हम सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। कोई डाउट है सोलिनॉइड में, क्लियर है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल होता है एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। एक ऐसा क्लोज लूप जिसमें से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, जो किसे कैरी करके बैठा है, करंट को। एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। एक क्लोज लूप होना चाहिए और उसमें से क्या जाना चाहिए, करंट चलना होना चाहिए। अगर करंट नहीं चलेगा तो हम उसे मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसे मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलेंगे। क्लोज लूप होना चाहिए, करंट चलना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे,
मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है NIA। NIA क्या फॉर्मूला होता है इसका? NIA। N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, A होता है एरिया। इसका एरिया वेक्टर ही एरिया होता है। ये क्या होता है? इसका एरिया ही एरिया वेक्टर होता है। A एरिया, I करंट, N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जैसे मान लो ये है, इन सब में से ना I का करंट जा रहा है, I का करंट जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन तो इसने बता रखी है, I का करंट जा रहा है। तो इस केस में जो M की वैल्यू होगी वो क्या करेंगे? NIA करेंगे, NIA करेंगे। टर्न्स एक ही है, टर्न एक ही है यहाँ पे, तो N की वैल्यू तो यहाँ पे 1 पुट कर दी। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, इसलिए ही शो नहीं करे गए, क्योंकि N की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, क्योंकि टर्न एक ही ले रहा है, टर्न एक ही है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है? NIA, यही फॉर्मूला है। N तो 1 आ गया। I करंट किसका जा रहा है? I का ही जा रहा है। करंट किसका जा रहा है? I का जा रहा है, तो I की जगह I पुट कर दिया। एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। √3/4 A², ये किसका एरिया होता है? ट्रायंगल का। तो एरिया पता होना चाहिए, अगर एरिया नहीं पता तो हम उसका मैग्नेटिक डाइपोल नहीं फाइंड कर सकते। तो एरिया तो पता ही होना चाहिए, अगर एरिया नहीं पता तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो एरिया पता होना चाहिए, या तो गिवन हो एरिया, या फिर ऐसी शेप दे जिसका हमें पता हो, जैसे क्यूब, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब इनका तो पता है ना, याद ही रखा होगा। तो इन सब का तो पता ही है, जिनका पता नहीं होता उसका एरिया देना पड़ेगा, है ना? एरिया देना पड़ेगा, अगर एरिया नहीं दोगे तो नहीं फाइंड कर सकते। N नंबर ऑफ टर्न्स है, सब में 1 ही है। I की करंट I का ही जा रहा है, करंट किसका जा रहा है? I का जा रहा है, तो I की जगह I पुट कर देंगे। एरिया, इन सब का एरिया पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन बाहर की तरफ, डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटसाइड। क्लियर? जैसे ये है, इसमें भी क्या किया? NI एक ही है, N तो 1 है, I की वैल्यू I रहेगी, और इसका एरिया होता है A²। होता है, और ये ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इनसाइड, करंट ऐसे जा रहा है तो इनसाइड। ठीक है, तो ये क्रॉस, इसकी देखो कोई एरिया गिवन नहीं है, और ये हमें पता भी नहीं इसका एरिया होता क्या है, तो इसका हम नहीं फाइंड कर सकते। जब तक आप एरिया गिवन नहीं दोगे या फिर हमें पता नहीं होगा, तो उस केस में हम M की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ये क्या है? सर्कल है, इसका डायरेक्शन क्या आएगी? बाहर की तरफ आएगी, डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। NIR का I नहीं है इसमें, πr² होता है इसका एरिया, I नहीं है इसमें, I लिख लो, I मिसिंग है। और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड। अच्छा देखो, डायरेक्शन अगर आउटसाइड आ रही है तो नॉर्थ पोल आउटसाइड होगा, अगर डायरेक्शन इनसाइड आ रही है तो नॉर्थ पोल इनसाइड होगा। इससे हम नॉर्थ साउथ का भी पता कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे है। इसका जो ये यहाँ पे क्लोज लूप है, इसका नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे है। जैसे मान लो, देखो इसमें क्या आ रही थी? डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, डायरेक्शन कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब बाहर तो इसका नॉर्थ पोल है और अंदर इसका साउथ पोल है। ठीक है, जैसे इसमें इसमें देखो, इसमें देखो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इनसाइड आ रही है। डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इनसाइड। इनसाइड आ रही है ना, तो इनसाइड आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड अंदर की तरफ तो इसका नॉर्थ पोल है और बाहर की तरफ क्या है? साउथ पोल है। इसका तो हमें, अगर इसका भी फाइंड तो इसका भी कर सकते हैं। इसका इनसाइड आ रही है, डायरेक्शन तो पता ही कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या आ रही है? इनसाइड आ रही है, तो इसका मतलब इनसाइड क्या है? नॉर्थ पोल, और आउटसाइड क्या है? साउथ पोल। इसका आउटसाइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, और इनसाइड साउथ पोल। ठीक है, डेप्लो डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्थ पोल। अच्छा, ये वही है जो मैंने बताया कि इसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी वही नॉर्थ पोल के काम करेगी। डायरेक्शन जो होगी, अगर इनसाइड आ रहा है तो वो इनसाइड वाला नॉर्थ पोल, अगर आउटसाइड आ रहा है तो आउटसाइड वाला नॉर्थ पोल। क्लियर? ये सारी बातें थी मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम ईच साइड इज इक्वल टू ए। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना है, और साइड क्या है? ए है। ठीक है, फाइंड करते हैं। सुनो देखो, दो शेप है इसमें, तो इनका एरिया कैसे पता चलेगा? तो इस केस में हम दो वायर लगा देते हैं। सुनो देखो, एक वायर तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल, पता है हमें। एक वायर यहाँ पे लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर।
ठीक है, अब फाइंड कर सकते हैं आई का करंट जा रहा है और उनकी साइड सबकी ए है, साइड क्या सबकी ए। ठीक है, साइड हमने लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन थी, ए है साइड। ठीक है, साइड गिवन है, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले। फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एन आई ए, यही था। एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनटू में करंट आई का ही जा रहा है, एरिया कितना होता है इसका, √3/4 इंटू में ए स्क्वेयर। तो और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, डायरेक्शन हो जाएगी आउटसाइड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन तो आउटसाइड ही आएगी, लेकिन एम की वैल्यू क्या होगी, एन आई ए, एन है 1 इंटू में आई, एरिया होता है इसका ए स्क्वेयर, यही होता है। डायरेक्शन बाहर की तरफ, डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन। तो ये आ गया इसकी वजह से और ये आ गया इनकी वजह से। नेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एम नेट के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √3a² आई/4 प्लस में IA², डायरेक्शन क्या आएगी आउटसाइड। क्लियर, जो अभी डायरेक्शन जो सीख रहे थे वही यूज किया है, उसी का यूज किया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है, वही फाइंड करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सुनो देखो, वायर से कनेक्ट कर दे, एक तो इसे कर देंगे तो यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें से करंट ऐसे जाएगा, अगर करंट ऐसे इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें से ऐसे जाएगा, और एक ऐसे वायर लगा देंगे, इसमें करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, फाइंड करते हैं, ये क्या बन गया, हाफ सर्कल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एन आई है, यही होगा, n1 है, i की वैल्यू आई रहेगी, ए हो जाएगा इसका πr1/2 के स्क्वायर भी आएगा, सर्कल में स्क्वायर तो आएगा, हाँ आएगा स्क्वायर तो, πr²/2, हाँ πr1²/2, r1 ये लिखा है क्योंकि इसकी रेडियस r1 है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की तरफ। अब बड़े वाले की बात करते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, एन आई है, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, एन नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही है, आई एरिया तो सेम ही हो जाएगा, तो ये भी क्या है, हाफ सर्कल ही है, πr इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ये ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे जा रहा है नहीं तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, यानी कि इनसाइड आएगी। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो एम नेट के लिए क्या करेंगे, m2 - m1 कर दे, ये मान लो 1 था, ये मान लो 2 था, ये बड़ा है क्योंकि r2 बड़ा है ना r1 से, तो वो बड़ा है, तो क्या कर देंगे m2 - m1, तो πr, रुको क्या करते हैं, I πr2² माइनस I πr1² 2, तो ये क्या आ जाएगा I πr², यही आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, r² आएगा, हाँ r² ही तो है, r²। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, नेट, नहीं ये माइनस हो ही नहीं सकता, ये r1 है, ये r2 है, कैसे होगा, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर है, डन। ठीक है, इसके साइड ए है, देखो ये ना, देखो पता हूँ कैसे रख रखी है, ये ऐसे है, ऐसे 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 रख रखी है। ठीक है, ऐसे रख रखी है, ऐसे मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर और ये वाला पोर्शन इधर है, तो जो ये इनकी वजह से ये है, तो क्या मतलब एक को इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, एक को यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दो, तो इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसमें ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, और इसमें करंट ऐसे जाएगा।
ऐसे जाएगा, दो वायर ज्वाइन कर दी, अलग अलग बन जाएगी। तो अब इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ है, वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ, वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी NIA, यानी कि IA स्क्वायर, ये आएगा। और इसकी वजह से क्या आएगा, यही आएगा IA स्क्वायर, यही आएगा। लेकिन सुनो देखो, इसकी वजह से मान लो इसे खोलते हैं को, इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इसका है जे कैप है, क्योंकि ऊपर की तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन। देखो ऐसे करोगे तो ये ऊपर की तरफ आएगी, ये देखने में नहीं आ रहा, मतलब ये मेरे हाथ में तो दो ही है। अगर ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऊपर आ रही है, इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो ये करंट ऐसे जा रहा है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। और ये नीचे वाला है, ये ऐसे प्लेन में इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी, डायरेक्शन ऐसे आएगी। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो डायरेक्शन ऐसे आएगी। इसकी जो डायरेक्शन है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो इसके नीचे वाली की डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप आएगी। अब सुनो देखो क्या डायरेक्शन बन रही है, सुनो कंडीशन क्या बन रही है, इसमें नहीं समझ आएगा, इसमें तो समझ में आएगा होगा। एक है ऊपर की तरफ, ये ऐसा है कुछ, ये राइट एक्सिस होता है ना, ये कुछ ऐसा है, एक है पॉजिटिव के अलोंग, एक है नेगेटिव के अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग है, नेगेटिव के अलोंग, ये तो पॉजिटिव के अलोंग ऊपर वाला, और ये नेगेटिव के अलोंग है, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, IA स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आ रही है इस तरफ, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है इसकी आ रही है ऊपर, मतलब जे कैप, ठीक है, इसकी आ रही है माइनस आई और इसकी आ रही है जे कैप। तो इस केस में सुनो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये माइनस होता है, सॉरी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होती है ना। तो सुनो एक आ रही है हमारी ऊपर की तरफ, मतलब ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये जे कैप आ गया, इसकी वैल्यू क्या है IA स्क्वायर, एक इधर है, इसकी वैल्यू क्या है IA स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर दोनों दो वेक्टर गिवन है आपको, और ये वेक्टर ही होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, वेक्टर ही था, पढ़ा है हमने पहले। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी एक को उठा के क्या कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। किसी एक को उठाओ, किसी एक मैग्नीट्यूड को उठा के क्या कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था +1 में, 11th में, ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। अगर कि दो वेक्टर सेम है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर सेम है, उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो इस केस में किसी एक को उठा के, किसी एक वेक्टर को उठा के क्या कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाता है। अगर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो ये दोनों सेम होते हैं और यहाँ पे ये 60 डिग्री होता, क्या होता 60 डिग्री होता, तो एक इस केस में क्या करते हैं, किसी एक को उठा के √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर इनके बीच का एंगल 120 होता, कितना होता 120 होता, तो सिर्फ एक इससे उठा लो, यही आंसर होता। दो वेक्टर सेम और उनके बीच का एंगल अगर 120 होता तो ये सेम हो जाता है। ये 3 ट्रिक थी जो हमने +1 में करी थी, क्लियर है। नेक्स्ट पे होते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो ये डिस्टेंस दे रखी है वो 2r दे रखी है। तो पहले तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, इसकी वजह से फाइंड कर लें, पहले 2 बार लगा देना, ठीक है। अब इसकी वजह से फाइंड करेंगे, इसकी वजह से फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है m निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो n का n, सॉरी n का तो 1 ही आ जाएगा, i का i, a होगा, इसका कितना होगा इनटू में इसका हो जाएगा πr² बाय 4, ठीक है। इस r की जगह ये वाली डिस्टेंस पुट कर दो, ये वाली रेडियस, तो i इंटू में π/2r का स्क्वायर बाय 4, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा i πr²। डायरेक्शन क्या होगी इसकी इनसाइड, देखो ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो डायरेक्शन इनसाइड, ऐसे जाती तो डायरेक्शन आउटसाइड। करंट ऐसे जाता तो डायरेक्शन क्या आती
आउटसाइड, करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, इनसाइड। ठीक है, डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन सीखनी पड़ेगी, हाथों को ऐसे वैसे करना ही पड़ेगा, थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा, तभी डायरेक्शन समझ में आएगी। क्लियर है, तो डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे, इनसाइड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इस फॉर्मूला तो सेम ही होगा, N1 I का I, एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा 5πr² यही आएगा। देख लेना यार, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। नेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्शन देख लो पहले, इसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ आएगी। देखो ऐसे करो, डायरेक्शन अंदर की तरफ, डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ रही है, करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब करंट ऐसे जा रहा है, हमेशा ही राइट हैंड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये यूज कर रहे हो तो ये भी इधर ही राइट का भी करना है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखो इनसाइड कैसे आएगी, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा और ऐसे याद करना पड़ेगा। इसमें जा रहा है तो हमें ही टर्न होना है, ना कि हाथ दूसरा यूज करना है। ठीक है, हमेशा ही राइट हैंड का यूज होता है। इसमें तो हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन इसमें तो राइट हैंड से कर ही नहीं सकते, तो इसको ऐसा घूमना ही पड़ेगा थोड़ा। तो ये ऐसे जाएगी तो ये इनसाइड, ये भी क्या आएगी, इनसाइड आएगी। तो दोनों इनसाइड है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि πI/r² प्लस में I5πr²/4 और डायरेक्शन क्या आएगी, इनसाइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, कहाँ रख दे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है उस पर, एक टॉर्क, मतलब इनके बीच का, इसके एम और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और एम क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल। इन दोनों के बीच का एंगल मान लो कोई थीटा है, क्या है, थीटा है। तो इस केस में जो टाउ, टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से करते हैं। तो यहाँ पे एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वैल्यू आती है m×b। क्या होती है, m×b। और यहाँ पे एनर्जी स्टोर, अगर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इक्विलिब्रियम को रेफरेंस लेके चलते हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम को ऐसे रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, उसकी वैल्यू होती है mb1 - cos थीटा। अगर किसे रेफरेंस ले रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम को रेफरेंस ले लिया, और अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस ले रहे हैं तो उस केस में होती है -m.b। क्या होती है, -m.b। अगर किसी डायपोल मोमेंट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर एक टॉर्क लगता है। अगर एम और बी के बीच का एंगल थीटा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है m×b। अगर हम इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के देख रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, उसकी वैल्यू होती है mb1 - cos थीटा। और अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं इन्फिनिटी को तो उसकी वैल्यू होती है -m.b। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं किया था, आगे शायद, रुको दिखाते हैं, ये रहा, यही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं क्या था कि यहाँ पे क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। तो इस पे ये मान लो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इस पे इस तरफ फोर्स लगता है, इस पे इस तरफ फोर्स लगता है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसमें भी हम सेम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये ऐसा हो तो यहाँ पे एक टॉर्क आ जाता है, उसकी वैल्यू होती है p×e। p×e होती है, ई को हमने रिप्लेस कर दिया बी से और पी को रिप्लेस कर दिया एम से, तभी ये क्या बन गया, m×b। यानी कि क्या किया है, p को रिप्लेस किससे किया है, p को रिप्लेस कर दिया m से, e को रिप्लेस कर दिया b से, क्योंकि b हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं। और यहाँ पे p मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, वहां पे क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, इसमें भी अगर इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान रखा था तो इसमें जो एनर्जी स्टोर थी वो थी p1 - cos थीटा। p को किससे रिप्लेस कर दिया, mb से, और यहाँ पे भी p.e है, यानी p को किससे रिप्लेस कर दिया, m से, और e को किससे कर दिया, b से। तो ये जो पीछे वाले हैं, जो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये यही से आए हैं और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो आपको इसमें ये बात याद करनी है कि अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर हमेशा ही एक टॉर्क लगता है, वो होता है m×b के इक्वल।
एनर्जी स्टोर होती है अगर हम रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है mb1 माइनस कॉस थीटा। और अगर रेफरेंस लेके चल रहे हैं इन्फिनिटी को, तो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का माइनस m डॉट बी ई, बी बी ई कहाँ से आ गया, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए।